Please do like, share, comment and subscribe to make me happy। मिट्ठू तोते की तरबूज की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो गई थी। मिट्ठू तोता खुशी खुशी अपने तरबूजों से भरे खेत में बैठा हुआ था। मेरे तरबूज पूरी तरह से पक गए होंगे। अब मैं कुछ ही दिनों में अपने ये मीठे मीठे तरबूज बेच दूंगा। मैं काली काली कौवी। और मैं काला काला कौवा। हम दोनों का है काम। चोरी करना, बस चोरी करना। और इसी तरह गाते गाते, झूमते झूमते, उड़ते हुए वे दोनों काले कौवे मिट्ठू तोते के खेत के सामने ही एक बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कालू चोरपति जी, अरे देखो तो उस मोटी चोंच वाले तोते के खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। गोरी, वो मोटी चोंच वाला तोता सारा दिन अपने खेत में बैठकर अपने तरबूजों की रखवाली करता है। चोर कालूपति जी, वह रखवाली दिन में करता होगा, मगर हम चोरी रात में करेंगे। गोरी, इसका मतलब आज रात लाल लाल तरबूज खाकर पार्टी करेंगे। इस तरह वे दोनों कौवे गीत गाते हुए अपने घर को वापस लौट जाते हैं। धीरे धीरे जंगल में शाम भी हो जाती है। मिट्ठू तोता अपने घर वापस चला जाता है। मिट्ठू जी, तरबूज की फसल तैयार हो गई है क्या? हाँ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खेत से एक तरबूज भी लेकर आया हूँ। और फिर हरियाली वह तरबूज काटती है। अंदर से लाल और रस भरा तरबूज देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। हरियाली, इस बार हमारी तरबूज की फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। मिट्ठू जी, मैं ना थोड़ी सी तरबूज चिड़िया को दे आती हूँ, चिड़िया ना खुश हो जाएगी। हरियाली तोती आधा तरबूज लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। हरियाली, शुक्रिया, ये तरबूज तो बहुत मीठा होगा। आप दोनों माँ बेटी ये तरबूज खा ले, कल ना हम अपने खेत में तरबूज की फसल की कटाई कर रहे हैं। आप भी हमारे खेत आना और हमारे काम में मदद करना और मीठे मीठे तरबूज भी खा लेना। और फिर हरियाली अपने घर चली जाती है। देखते ही देखते जंगल में रात हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी भी सो जाते हैं, मगर दोनों चोर कौवा और कौवी अपने घर में जगे बैठे हुए थे। गोरी, मेरी प्यारी काली गोरी, समय हो गया है, समय हो गया है मोटी चोंच वाले तोते के खेत से तरबूज चुराने का। रुको रुको कालू जी, मैं टोकरी उठा लूं। गोरी कौवी टोकरी लेकर और कालू कौवा उसके साथ उड़ता हुआ दोनों ही पति पत्नी मिट्ठू तोते के खेत पर पहुंच जाते हैं। इधर उधर देखते हुए गोरी कौवी तरबूज काटती है और देखती है कि तरबूज लाल और रसदार है। कालू कालू जी, पहले ना जी भरकर खा लेते हैं, उसके बाद टोकरी भरकर सारे तरबूज घर लेकर जाएंगे। ये तरबूज मेरा है, तुम कोई दूसरा देख कर काट लो। फिर गोरी कौवी दूसरा तरबूज काटती है। यह दूसरा वाला तरबूज पहले वाले तरबूज से थोड़ा कम लाल था, इसलिए गोरी कौवी तीसरा तरबूज काटती है। इसी तरह वह कौवी बहुत सारे तरबूज बर्बाद कर देती है। सुबह होने से पहले तक वे कौवा और कौवी टोकरी भरकर सारे तरबूज अपने घर लेकर जाते हैं। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। किसी चोर ने मेरे सारे तरबूज की फसल खराब कर दिए। इस तरह अपने बर्बाद तरबूज की फसल को देखकर मिट्ठू तोता फूट फूट कर रोने लग जाता है। तभी वहाँ से चाचा कबूतर गुजरते हैं और मिट्ठू तोता को रोते देखकर वह उसके पास जाते हैं। मिट्ठू, ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चिड़िया के पास एक फंदा है, तुम ना चिड़िया से वह फंदा लेकर अपने खेत में लगा दो, फिर देखना जो भी चूड़ होगा वह फंदे में फंस जाएगा। तोते को कबूतर की यह बात अच्छी लगती है और वह समय जाया किए बिना चिड़िया के घर पर जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से तुम अपना लोहे का फंदा दे दो। अगर चोर आज नहीं पकड़ा गया तब तो वह मेरा पूरा खेत बर्बाद कर देगा।
तोते भैया, इस लोहे के फंदे को कैसे लगाया जाता है यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। चलिए मैं आपके साथ आपके खेत पर जाती हूँ और इस फंदे को लगा देती हूँ। और फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वह उस लोहे के फंदे को बड़े बड़े तरबूजों के बीच में छिपा कर रख देती है। दूसरी तरफ गोरी कौवी की बूढ़ी माँ उसके घर उससे मिलने आई हुई थी। गोरी बेटी, क्या घर पर कुछ खाने को है? अरे माँ, ये छिलके देख लो, हम तो रात से तरबूज ही खा रहे हैं, मगर अब ये तरबूज खत्म हो गए। चिंता ना करें सासू माँ, पेट भरकर तरबूज खाएंगे तोते के खेत से चुरा कर। और फिर जंगल में जैसे ही रात होती है, गोरी टोकरी लेकर कालू और गोरी की माँ तीनों ही तोते के खेत से तरबूज खाने के लिए निकल पड़ते हैं। गोरी की माँ जैसे ही तोते के खेत पर पहुँचती है, वहाँ पड़े बड़े बड़े तरबूजों को देखकर वह तो खुश हो जाती है। अरे मामा, वहाँ वहाँ पड़े हैं बड़े बड़े तरबूज। ये जो तरबूज देख रही हो, ये तो बहुत छोटे हैं। और फिर गोरी कौवी जैसे ही बड़े तरबूजों को लेने के लिए बड़े तरबूजों के बीच जाती है, वह लोहे के फंदे में फंस जाती है और उसके फंसते ही सायरन बजने लगता है। तोता, तोती, कबूतर और चिड़िया सभी डंडे लेकर तोते के खेत में पहुंच जाते हैं और उन चोर कौवों की खूब पिटाई करते हैं। गोरी की बेइज्जती उसकी माँ के सामने पूरी तरह से होती है। कालू, कालू सोचा है कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी। माँ, ज्यादा तो नहीं लगी? हाय, मेरा पंख, मेरा पंख। चोरी करोगे तो फिर मार तो पड़ेगी ही। और इस तरह उन चोर कौवों को अपने किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चिड़िया का बेटा कुक्कू अपने घर से अभी बाहर निकला ही था कि गोरी कौवी उसे रोक लेती है। कुक्कू, कुक्कू, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मीठे चावल दूंगी खाने को। कुक्कू को मीठे चावल बहुत पसंद थे, इसलिए कुक्कू गोरी से कहता है, आंटी, गोरी आंटी, कहाँ है मीठे चावल? अरे मेरी सहेली ने बनाया है, दूर रहती है मेरी सहेली, पहाड़ों पर। आंटी, हम क्या शाम तक वापस आ जाएंगे? मेरी मम्मा ने कहा था कि शाम से पहले पहले तक घर वापस आ जाना। कुक्कू बेटा, हम तो यूं गए और यूं आए। और फिर गोरी कौवी कुक्कू को अपने साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ती है। वो काली कौवी अभी तक आई नहीं। अगर इस बार भी उस काली कौवी ने मुझसे झूठ बोला तो मैं उस काली कौवी को जान से ही मार डालूंगी। कुक्कू गोरी के साथ चला गया था और पीछे से उसकी मम्मा बहुत परेशान हो रही थी। मेरा बेटा अभी तक नदी से पानी पीकर क्यों नहीं आया? गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो? मम्मा, मैं यहाँ हूँ रसोई में। जल्दी से यहाँ आओ। सुनो बेटी, यहाँ आओ मेरे पास। और फिर गुड़िया अपनी मम्मा के पास आती है। जाओ बेटी, नदी पर अपने भाई को देख कर आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। और फिर गुड़िया अपने भाई को देखने नदी पर जाती है। आंटी, आंटी, और हमें कितनी दूर जाना होगा? आंटी, मैं तो उड़ते उड़ते थक गया हूँ। बस बस, अब आ ही गया। थोड़ा और आगे जाना है कुक्कू, बस थोड़ा और ही आगे जाना है। इस तरह मीठी मीठी बातें करके गोरी कौवी चिड़िया के बेटे कुक्कू को झील के पास लेकर जाती है। आंटी, आंटी, आपकी सहेली यहाँ पर तो नहीं दिख रही। अरे कुक्कू बेटा, मैं अभी आवाज लेती हूँ उसे, फिर देखना मेरी सहेली मीठे मीठे चावल लेकर आएगी। सहेली, सहेली, तुम कहाँ हो? बाहर आओ। चील गुफा से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर कुक्कू डर से गोरी के पीछे छिप जाता है। ये तो चील आंटी है। ये छोटे बच्चे को मारकर खा जाती है। मुझे मम्मा ने बताया था। कुक्कू, तुम्हें किसने कहा था कि तुम मीठे चावल का लालच करो? अब तो ये मेरी सहेली चील है ना, यह तुम्हें खाएगी। तुम तो मीठे चावल की लालच में यहाँ आकर फंस गए हो।
यहाँ आओ चिड़िया के छोटे बच्चे, यहाँ आओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। दूसरी तरफ नन्ही गुड़िया अपने भाई को नदी पर देखती है और घने जंगल में भी ढूंढती है। तोते अंकल, मेरा भाई कुक्कू नहीं मिल रहा, क्या आपने उसे कहीं देखा है? हाँ, मैंने देखा है। तुम्हारा भाई घोड़ी के साथ उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ जा रहा था। ये सुनकर गुड़िया बहुत डर जाती है। वह तेजी से उड़ती हुई पहाड़ों की तरफ जाती है। चील दी, अब मैं जाती हूँ, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप करें अपना काम। और इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से अपने घर चली जाती है और चील कुक्कू को लेटाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। चील को अपने ऊपर देखकर कुक्कू डर से रोने लगता है। छोड़े, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे छोड़ दे। अगर तुमने अपनी मम्मा का कहा माना होता तो आज तुम मेरे भोजन नहीं बनते, छोटे चिड़िया के छोटे बच्चे। पीछे से गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको चील आंटी, मेरे भाई को ना खाना वरना आप भी मर जाओगी। ये सुनकर चील हैरान होकर गुड़िया से बोलती है, मैं कैसे मर जाऊंगी? चील आंटी, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, उसे एक खतरनाक बीमारी हो गई है और उसका मांस जहरीला हो गया है, जिसे खाते ही आप मर जाओगी, वरना मैं अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ क्यों आती, मैं तो आपकी जान बचाने यहाँ आई हूँ। ये सुनकर कुक्कू सब समझ जाता है। गुड़िया बहन, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, जाओ तुम यहाँ से। आंटी, चील आंटी, आपको ना गोरी आंटी मारना चाहती है, उसे सब पता था कि मेरा भाई बहुत बीमार है, इसलिए तो बीमार मांस खिलाकर आपको वह जान से मार डालना चाहती है। उस काली कौवी की इतनी हिम्मत, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ गोरी कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठी कालू कौवे को सब बता रही थी। कालू जी, आज मेरी सहेली ना बहुत खुश हुई है चिड़िया के बच्चे को देखकर। अब मेरी सहेली मुझे एक बहुत बड़ा इनाम देगी। और तभी ही चील पीछे से आकर गोरी कौवी को पकड़ लेती है। मैं अभी देती हूँ बहुत बड़ा इनाम तुझे। तू मुझे मार डालना चाहती थी, काली कलूटी कौवी कहीं की। और फिर चील गोरी कौवी की पिटाई करनी शुरू कर देती है। कालू कौवा तो डर का मारा वहाँ से भाग जाता है, मगर गोरी कौवी चील से बहुत मार खाती है। चील दी, मुझे इतना मार तो लिया, प्लीज अब मुझे मेरा दोस्त भी बता दो। चुप हो जा, तुझे सब पता है, फिर भी मेरे सामने चालाक बन रही है। और फिर गोरी कौवी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ गुड़िया अपने भाई कुक्कू की जान बचाकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। गुड़िया अपनी बुद्धि से काम लेती है और अपने भाई की जान बचा लेती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।